धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। नमस्कार, एक बार फिर से एंजल लाइव शो में आप सभी का हम हार्दिक स्वागत करते हैं। आइए आज की संदेश में हम इस समय प्रभु यीशु मसीह के पहाड़ी उपदेश के 9 महत्वपूर्ण धन्य वचन में से वचन 5 के मर्म को समझेंगे। और जैसे कि वहाँ पर प्रभु यीशु मसीह ने कहा था कि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। प्रियो, इस वचन से हम जानेंगे कि क्या सचमुच में नम्र जैसे लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आखिर क्या है इस बात का मतलब, और फिर किस प्रकार की नम्र होनी चाहिए, कैसी नम्रता होनी चाहिए, और नम्रता मानव समाज में कितनी महत्वपूर्ण है। इन तमाम बातों को आज हम परमेश्वर के वचनों से सीखेंगे। और क्या आप असहनशील, दबंग या जल्दी से क्रोध में आने वाले हैं, तो आपके लिए ये संदेश अत्यंत महत्वपूर्ण संदेश साबित हो सकता है। आइए सुनिए कि प्रभु यीशु अतिरिक्त खुशी की तीसरी शर्त क्या है। और जैसे उसने कहा, धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। आज मानव जीवन में बहुत से आदरणीय लोग देखने को मिलते हैं और अच्छी अच्छी नैतिकता के लोग भी देखने को मिलते हैं, परंतु सचमुच में नम्रता और दीनता जैसे स्वभाव को धारण कर पाना या उनका अनुकरण कर पाना मनुष्य के लिए लगभग असंभव सा हो गया है। हम देखेंगे ऐसा कौन सा शख्स है जिन्होंने अपने जीवन से सचमुच में नम्रता, दीनता का न केवल पाठ ही पढ़ाया, परंतु उसने अपने जीवन से करके दिखाया था। और हम देखते हैं कि इस संसार में दीन और नम्र होने को इतना महत्व नहीं दिया जाता है। और संसार के धन्य वचन तो कुछ इस प्रकार से हैं, धन्य है वे जो अपने दावे पर कायम रहते हैं, क्योंकि उनको उनका हक मिलेगा। बहुत से ऐसे लोग देखने को मिलता है जो अपने दावे पर कायम रहते हैं, जो दावा कर दिया उसको वो पा करके रहते हैं। बहुत से ऐसे क्षेत्र में हम देखते हैं कि उनके लिए पाना दुर्लभ नहीं होता है। यदि उसने किसी बात की दावा कर दिया तो उसको उस हक को पा लेते हैं, यानी कि पाना असंभव होता है तो उस परिस्थिति में वो छीन लेते हैं, लूट लेते हैं। और इसी तरह से हम कह सकते हैं कि धन्य है वे जो अपने आप को बढ़ाते हैं, क्योंकि लोगों का ध्यान उन पर जाएगा। बहुत से ऐसे लोग भी देखने को मिलता है जो अपने आप को बढ़ावा देते हैं, मतलब अपने आप को दिखाने का काम करते हैं ताकि बहुत से लोग उसको देखें, उसको माने। आज बहुत से मनुष्य जो हैं अपने मान प्रतिष्ठा को पाने के लिए बड़े बड़े काम करते हैं, दिखाने का काम करते हैं ताकि लोग उसको माने, उसको आदर दे। इसी तरह से हम देख सकते हैं, धन्य है वे जो लड़ाके हैं, क्योंकि उन्हें सफलता मिलेगी। बहुत से लड़ने वाले लोग रहते हैं और वो किसी भी तरह से अपना सफलता प्राप्त करते हैं लड़ाई झगड़ा करके। लेकिन क्या सचमुच में ऐसी परिस्थितियां या ऐसी गुण स्वभाव या मनुष्य की ऐसी चाल चलन सचमुच में नम्रता, दीनता का प्रारूप है? जी नहीं। तो भी से हम यहाँ पर देखते हैं, प्रभु यीशु ने कहा था कि धन्य है वे जो नम्र है, क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, हम प्रभु यीशु मसीह के द्वारा नम्रता, दीनता की पाठ को सीख सकते हैं, समझ सकते हैं। संसार में यीशु मसीह के पहले कितने लोग आए, परमेश्वर ने चाहा कि लोग उसके लिए उसकी इच्छा के अनुसार फल लाए, लेकिन हम देख सकते हैं कि किसी ने भी परमेश्वर के लिए फल लाने में नाकाम रहे। तब न प्रभु यीशु मसीह ने अपनी इस सुंदर छवि को
लोगों के बीच में रखा और अपने जीवन चरित्र के द्वारा, अपने जीवन के द्वारा लोगों के बीच में प्रदर्शित किया। उसने वो सिखाया ही नहीं, परंतु अपने जीवन में दीनता नम्रता को धारण करके लोगों के बीच में रह करके अपने जीवन से करके दिखाया। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि वो परमेश्वर के पुत्र हो करके भी दुख उठा उठा करके आज्ञा मानना सीखा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, मानव समाज में आज ऐसे ही गुण और स्वभाव के लोगों की जरूरत है जो सचमुच में मनुष्य के बीच में परमेश्वर की स्वभाव को प्रदर्शित करे, ताकि सचमुच में हम सब आपस में भाईचारे के प्रति और एक दूसरे के सहयोग के साथ जीवन को जी सके। प्रभु यीशु मसीह ने अपने जीवन चरित्र के द्वारा दिखाया, उसने बड़े नम्रता दीनता के साथ, पवित्र बाइबल हमें बताती है कि उसने हमारी अपराधों के निमित्त कलवरी के क्रूस पर मृत्यु को सह लिया। पवित्र बाइबल हमें बताती है कोई ऐसा शख्स नहीं, कोई दो चार आदमी के लिए अपने प्राण को दे, परंतु प्रभु यीशु ने जगत की तमाम पापों को अपने ऊपर उठा लिया। क्यों? जिसमें नम्रता और दीनता का गुण होता है वो सचमुच में उसमें सब कुछ को सहने की सामर्थ्य रहता है। तो प्रियो, आज हमें सचमुच में मानव समाज में आज हर एक व्यक्ति को नम्रता दीनता को धारण करने की जरूरत है, क्योंकि नम्रता और दीनता जैसे गुणों के अभाव में आज बहुत से रगड़े झगड़े, बहुत से फूट, बहुत से विधर्म, बहुत से डाह और ईर्षा जैसे बहुत सारी भावनाएं लोगों के बीच में पनप रहे हैं। और आए दिन घरेलू झगड़े के रूप में हम देखते हैं, सामाजिक झगड़े के रूप में हम देख सकते हैं। अब हम देखेंगे आखिर दीनता और नम्रता का अर्थ क्या है। पवित्र शास्त्र के पुराने नियम में प्रभु यीशु मसीह के बारे में भविष्यवाणी किया गया था कि वो संसार में आएगा और किस तरह के अपने गुण स्वभाव को अपने जीवन काल के द्वारा प्रदर्शित करेगा और लोगों को एक अवसर देगा कि उसके गुण और स्वभाव को अनुकरण करके लोग किस प्रकार से एक दूसरे के साथ आपसी सहयोग का जीवन जी सकते हैं, इस बात को दिखाया। और हम देखते हैं कि जकरिया की पुस्तक, इसमें जकरिया भविष्यवक्ता के द्वारा ये भविष्यवाणी किया गया था। और जैसे लिखा है, हे सियोन की बेटी बहुत ही मगन हो, हे यरूशलेम जय जयकार कर, क्योंकि तेरा राजा तेरे पास आएगा। वह धर्मी और उद्धार पाया हुआ है, वह दीन है और गधे पर वरन गधी के बच्चे पर चढ़ा हुआ आएगा, जिसको हम जकरिया के पुस्तक 9 अध्याय वचन 9 में पढ़ते हैं। और ये वचन यीशु मसीह के आने के बाद में पूरा होता है। हम देख सकते हैं यह वचन यीशु के यरूशलेम में विजय प्रवेश पर पूरा होता है। हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह जब सर्वप्रथम यरूशलेम में प्रवेश करने को होता है तो एक गधी के बच्चे को मंगाता है और उस पर चढ़ करके यरूशलेम को जाता है। आज ऐसे लोगों का ठट्ठा करने लग जाते हैं, हंसी मजाक करने लग जाते हैं। इसीलिए तो हम देखते हैं संसार में बहुत से नैतिकता के लोग हैं, अच्छे अच्छे आदरणीय के लोग हैं, परंतु दीनता नम्रता का कोई वैल्यू नहीं रहता है। लेकिन हम बता दें प्रियो, दीनता नम्रता एक ऐसा गुण है जिसके अभाव में सचमुच में आज लोग एक दूसरे से लड़ रहे हैं, एक दूसरे के प्रति डाह रख रहे हैं, एक दूसरे के प्रति ईर्षा कर रहे हैं। बहुत सी ऐसी बातें हैं जिसमें मनुष्य कहीं पर भी शांति नहीं है, परिवार में कहीं भी शांति नहीं है। तमाम रगड़े झगड़े का कारण यही है कि मनुष्यों में दीनता और नम्रता जैसे गुणों का अभाव है। पवित्र शास्त्र कुछ वचन हैं जो हमें बताती है और कुछ इस प्रकार से लिखा है, शरीर के काम तो प्रकट है, अर्थात भयविचार, गंदे काम, लूचपना, मूर्ति पूजा, टोना, बैर, झगड़ा, ईर्षा, क्रोध, विरोध, फूट, विधर्म, डाह, मतवालापन, लीला क्रीड़ा और इनके जैसे जैसे और भी काम है। इनके विषय में मैं तुमसे पहले से कह देता हूं, जैसे कि पहले से कह भी चुका हूं कि ऐसे ऐसे काम करने वाले परमेश्वर के राज्य के वारिस न होंगे। और आज हम मानव समाज में यही सब कुछ देख रहे हैं।
प्रियो, हम बता दें, पवित्र शास्त्र कहता है कि ऐसे ऐसे काम करने वाले कभी भी स्वर्ग के राज्य में मिरास नहीं पाएंगे। तो आखिर कौन स्वर्ग के राज्य में मिरास पाएंगे? और जैसे लिखा है, पर आत्मा का फल प्रेम, आनंद, शांति, धीरज, कृपा, भलाई, विश्वास, नम्रता और संयम है। प्रियो, हम बता दें कि पवित्र आत्मा के इन फलों में नम्रता बहुत ही महत्वपूर्ण स्थान रखता है। और नम्रता एक ऐसा गुण है प्रियो, जिसके बल पर हम ईश्वर के साथ और एक दूसरे के साथ भी शांति, प्रेम, भाईचारे के, प्रीति और आपसी सहयोग के जीवन को जी सकते हैं। पवित्र बाइबिल में बहुत से जगह में उदाहरण दिखाया गया है जो हमारे लिए अत्यंत ही शिक्षाप्रद बात है। और जैसे कि हम एक जगह देखते हैं, लूका रचित सुसमाचार 18 अध्याय वचन 9 से 14 तक। यहाँ पर हम देखते हैं एक चुंगी लेने वाला व्यक्ति और एक फरीसी दोनों परमेश्वर के मंदिर पर आते हैं। और फरीसी चूंकि अपने आप को पवित्र और धर्मी ठहराने के कारण वो इस तरह से प्रार्थना करता है कि हे परमेश्वर, मैं तेरे बार एक दिन में 3-3 बार प्रार्थना करता हूँ और बहुत सारे दान का काम करता हूँ, परंतु मैं इस चुंगी लेने वाले पापी के समान नहीं हूँ। इस पर हम देखते हैं वो चुंगी लेने वाले ऊपर तक को नहीं दिखता है, स्वर्ग की ओर को नहीं दिखता है, अपने आप में इतना अपने आप को शून्य कर देता है, छोटा बना देता है। जब इतने बड़े पवित्र धर्मी व्यक्ति का उद्धार संभव नहीं है, तो मुझ जैसे पापी का क्या उद्धार संभव हो सकता है? प्रियो, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह ने बताया और कहा कि मैं तुमसे सच कहता हूं कि दूसरा नहीं परंतु यही मनुष्य धर्मी ठहराया जाकर अपने घर को गया। क्योंकि जो कोई अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वह बड़ा किया जाएगा। और अधिकतर हम आज देखते हैं संसार में लोग अपने को ही बड़ा बनाने का प्रयास करते हैं, परंतु ऐसे लोग स्वर्ग के राज्य में छोटा किया जाएगा। लेकिन यहाँ जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा, यानी कि स्वर्ग राज्य में उनका स्थान ऊंचा होगा, उनका स्थान ऊंचा होगा। प्रियो, हम बता दें, जो अपने भीतर को झांकता है उसी में आत्मबोध होता है। और इस समय हम उदाहरण के लिए एक प्रचलित रूपक के द्वारा देखेंगे। और जैसे कि मेरे ये हाथ में 5 उंगलियां हैं, आप हम सब जानते हैं इसमें के हर एक उंगली एक बराबर नहीं है। उसी तरह से मानव समाज में भी कई प्रकार के लोग मिलते हैं जो सब कोई एक बराबर के नहीं होते हैं। कोई छोटे, कोई बड़े, कोई बुद्धि में बड़ा होता है, कोई बल में बड़ा होता है, कोई धन में बड़ा होता है, लेकिन सब मनुष्य एक बराबर नहीं होते हैं। लेकिन हम यहाँ पर देखते हैं मानव समाज में जो बड़ा होते हैं वो अपने आप को बड़ा ही समझते हैं और छोटों को छोटा समझते हैं। लेकिन वो तो यहाँ की बात है। लेकिन जब हम स्वर्ग की बात करें तो स्वर्ग में जाने के लिए अपने आप को बिल्कुल छोटा, जो आदमी अपने आप को छोटा बनाएंगे वही स्वर्ग के राज्य में बड़ा किया जाएगा। क्योंकि पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, जो अपने आप को बड़ा बनाएगा वह छोटा किया जाएगा, और जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा। तो हम इस समय हम देखेंगे ये प्रचलित रूपक के द्वारा। मेरे हाथ में ये 5 उंगलियां हैं, 5 उंगलियां। और जैसे कि ये अंगूठा है, अंगूठा कहता है कि मैं ठप्पा लगाता हूं। हम देखते हैं कि संसारिक रूप से कई ऐसे काम हैं जो इसके बिना नहीं होता है। बड़े बड़े कानूनी कार्यवाही जिसके लिए हम दस्तखत करते हैं ये अंगूठे में करते हैं, न कि और किसी दूसरी उंगली में। मतलब इसको महत्व दिया गया है, अंगूठे का हस्ताक्षर को महत्व दिया गया है। तो ये कहता है कि मैं बड़ा हूं, और ये उंगली कहता है कि मैं बड़ा हूं, क्योंकि मेरे इशारे से लोग उठते हैं, बैठते हैं, चलते हैं, फिरते हैं। जब मैं किसी को कहता हूं कि बैठ जा, मैं इशारा करता हूं कि बैठ जा, तो वो बैठते हैं। चल
करके इशारा करता हूं तो वो चलने लगता है, इसलिए मैं बड़ा हूं। और ये बीच वाले उंगली कहता है, बीच वाले उंगली कहता है कि मैं बड़ा हूं, क्योंकि मेरे अगल बगल में मेरे दो सेवक हैं। और हम देखते हैं ये बीच वाले उंगली के अगल बगल में सचमुच में दो दो उंगलियां हैं, और ये कहता है कि मैं बड़ा हूं। इसी तरह से मानव समाज में भी लोग जो हैं, कुछ अधिकारी गण होते हैं, वो समझता है कि मेरे नीचे में बहुत से कर्मचारी हैं और बहुत से और अधिकारी हैं, तो मैं बड़ा हूं। इसी तरह से हम देखते हैं ये उंगली कहता है कि मैं बड़ा हूं, ये कनिका कहता है कि मैं बड़ा हूं और मैं ही आदर की योग्य हूं, क्योंकि लोग मुझे बहुमूल्य रत्नों जड़ित अंगूठी पहनाता है सोना, इसलिए मैं बड़ा हूं। मतलब हम देखते हैं जो कुछ भी रत्न जड़ित अंगूठी पहनाते हैं वो विशेष करके इस उंगली में पहना जाता है। इस उंगली को महत्व दिया गया है, न कि अंगूठा में, न कि इस उंगली में। अब इसके बाद में ये सबसे छोटा उंगली, ये छोटा उंगली कहता है मुझ में ऐसा कोई गुण नहीं है कि मैं सबसे बड़ा होने का दावा कर सकूं, परंतु मुझे खुशी है कि हर एक आराधना के समय मैं सबसे आगे रहता हूं, और यही मेरा एकमात्र विनम्रता है। प्रियो, इसी तरह से विनम्रता मनुष्य की कमजोरी नहीं है, वो एक आभूषण है, और वो आभूषण है जिसको धारण करने से मनुष्य स्वर्ग में सबसे ऊंचा किया जाएगा। और इसी बात को प्रभु यीशु मसीह ने कहा, जो अपने आप को छोटा बनाएगा वही बड़ा किया जाएगा, वही ऊंचा किया जाएगा। एक दूसरी उदाहरण में हम देखते हैं, एक बार प्रभु यीशु मसीह के चेलों में बहुत बहस होने लगा, और यह बहस होने लगा कि हम में से स्वर्ग के राज्य में कौन बड़ा है। इस पर उसने एक बालक को पास बुलाकर उनके बीच में खड़ा किया और कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश नहीं करने पाओगे। प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार प्रियो, हम देख सकते हैं कि आज हर एक मनुष्य को उन तमाम बातों से फिरने की जरूरत है जिन बातों को वो यहां रह करके दावा करते हैं, लेकिन एक दिन उसका दावा खोखला हो जाएगा। प्रभु यीशु मसीह ने दिखाया, एक बालक को अपने पास में लाया और कहा कि इस बालक के समान बनो। बालक में हम कौन सी गुण पाते हैं? बालक निर्दोष होता है, निष्कलंक होता है, उसमें भले बुरे का ज्ञान नहीं रहता है। वैसे ही निर्दोष और निष्कलंक बनने की जरूरत है। और जैसे कि प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जब तक तुम न फिरो और बालकों के समान न बनो, तुम स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करने नहीं पाओगे। और जो कोई अपने आप को इस बालक के समान छोटा करेगा वह स्वर्ग के राज्य में बड़ा होगा। और जो कोई मेरे नाम से एक ऐसे बालक को ग्रहण करता है वह मुझे ग्रहण करता है। और जैसे लिखा है, मैं तुमसे सच सच कहता हूं कि जो कोई परमेश्वर के राज्य को बालक के समान ग्रहण न करे वह उसमें कभी प्रवेश करने ना पाएगा। तो मेरे प्रिय भाई बहनों, हम देखते हैं प्रभु यीशु मसीह के बारे में। प्रभु यीशु मसीह इस संसार में आया और जो मनुष्यों में नम्रता दीनता का भाव था, उन भाव को, उन गुणों को लोगों के बीच में प्रदर्शित किया और दिखाया। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि वो यहां आकर के परमेश्वर का और मनुष्यों का सेवक बन गया और अपने आप को दास बना लिया, सबका सेवक बना लिया। जो सचमुच में स्वर्ग से आया था, वो परमेश्वर के पुत्र होने के बाद भी हम जैसे नीच तुच्छ और पापी मनुष्य का सेवक बन गया। और क्या किया उसने? और जैसे कि पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है, जैसा मसीह यीशु का स्वभाव था
वैसा ही तुम्हारा भी स्वभाव हो। जिसने परमेश्वर के स्वरूप में होकर भी परमेश्वर के तुल्य होने को अपने वश में रखने की वस्तु न समझा, वरन अपने आप को ऐसा शून्य कर दिया और दास का रूप धारण किया और मनुष्य की समानता में हो गया और मनुष्य के रूप में प्रकट होकर अपने आप को दीन किया और यहाँ तक कि आज्ञाकारी रहा कि मृत्यु, हाँ, क्रूस की मृत्यु भी सह ली। इस कारण परमेश्वर ने उसको अति महान भी किया और उसको वह नाम दिया जो सब नामों में श्रेष्ठ है, कि जो स्वर्ग में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हो वे सब यीशु के नाम से घुटना टेके और परमेश्वर पिता की महिमा के लिए हर एक जीव अंगीकार कर ले कि यीशु मसीह ही प्रभु है। जी हाँ मेरे प्रिय भाई बहनों, यानी कि हम एक दूसरे के बीच अपने आप को छोटा बनाते हैं तो हम महान किए जा सकते हैं। जैसे कि प्रभु यीशु मसीह, वो खुद परमेश्वर का पुत्र था, परमेश्वर के प्रतिरूप था, वो पृथ्वी पर आया, संसार में आया, लोगों के बीच में आया और अपने आप को इतना दीन कर दिया, इतना शून्य कर दिया और दास का रूप धारण करके उसने हमारे पापों के लिए कलवरी के क्रूस पर मृत्यु को भी सह लिया और उसको सर्वश्रेष्ठ नाम दिया गया। और पवित्र शास्त्र इस बात को बयां करती है कि जो पृथ्वी में और पृथ्वी पर और पृथ्वी के नीचे हैं वे सब यीशु के नाम से घुटना टेके। पवित्र बाइबल हमें बताती है उसकी महानता के बारे में, उसने कितने महान कार्य किया मानव समाज में आकर के। पवित्र बाइबल हमें बताती है कि एक दिन हर एक को मसीह न्याय आसन के सामने खड़े होने होंगे न्याय के लिए और हर एक के घुटना उसके सामने टिकेंगे और हर एक को अपने जीव से अंगीकार करना होगा कि यीशु मसीह ही प्रभु है। तो ये उनकी गुण और स्वभाव जो मनुष्यों के बीच में प्रस्तुत किया और हमारे लिए दीनता नम्रता को धारण किया, इस बात का वो प्रतिफल था। तो हमें प्रभु यीशु से सीखने की जरूरत है। और जैसे कि प्रभु यीशु ने कहा, हे सब परिश्रम करने वालों और बोझ से दबे हुए लोगों मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। मेरा जुआ अपने ऊपर उठा लो और मुझसे सीखो, क्योंकि मैं नम्र और मन में दीन हूं और तुम अपने मन में विश्राम पाओगे। प्रियो, मनुष्य को जो शांति चाहिए वही शांति का अभाव है, इसलिए सब कोई बीमार है। क्योंकि मनुष्य के जीवन में शांति बहुत ही आवश्यक है। जहाँ शांति नहीं है वहाँ नानम प्रकार के बखेड़े, नानम प्रकार के विधर्म, नानम प्रकार के डाह और मतवालापन जैसे प्रवृत्तियां राज कर रहा है। लोग अशांत हैं। यदि हम सचमुच में शांतिपूर्वक जीवन बिताना चाहते हैं तो हमें प्रभु यीशु मसीह के गुण स्वभाव जैसे बातों को अनुकरण करने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मुझसे सीखो क्योंकि मैं मन में नम्र और दीन हूं। तो प्रियो, आज मानव जीवन में सचमुच में दीनता और नम्रता का अभाव है। दीनता और नम्रता का अभाव है। लेकिन याद रखें, नम्रता और दीन होने में धीमा बोलना या दूसरों के प्रति दयालुता दिखाना ये काफी नहीं है। कई लोग धन्य वचनों में इसे कठिन मानते हैं, क्योंकि इसमें परमेश्वर की इच्छा के आगे पूर्णतः समर्पित होना शामिल है। घमंडी व्यक्ति परमेश्वर से कहता है, मुझे तेरा आवश्यकता नहीं और न मुझे तेरे ढंग की आवश्यकता है। लेकिन नम्रदीन व्यक्ति कहता है, हे परमेश्वर, मैं अपनी कमजोरी को मानता हूं और मुझे समझ दे कि मेरे पास तुझे देने के योग्य कुछ नहीं है, पर मैं धन्यवाद करता हूं कि तूने मुझसे प्रेम किया और अपने पुत्र को मेरे लिए मरने के लिए दे दिया और फिर उद्धार का मार्ग साफ किया। अब मैं विनम्रता पूर्वक तेरी इच्छा को मानता हूं। यदि आप परमेश्वर की संतान नहीं है या अविश्वासी संतान है तो आज ही प्रभु के पास आकर अपनी दीनता को दिखाएं। और जैसे कि प्रभु यीशु ने प्रतिज्ञा किया
क्योंकि वे पृथ्वी के अधिकारी होंगे। इस प्रतिज्ञा का अर्थ यह नहीं है कि जो लोग दीन और नम्र है वे कानूनी अर्थ में पृथ्वी के अधिकारी होंगे। तो फिर प्रतिज्ञा का अर्थ क्या है? किस अर्थ में नम्र और दीन लोग पृथ्वी के अधिकारी होंगे? यीशु के चेलों को यह उम्मीद थी कि मसीहा कोई सैनिक अगुवा होगा जो पृथ्वी पर विजय पाएगा और इसे उन्हें इस पर शासन करने के लिए देगा। यीशु ने उनकी उम्मीदों पर पानी फेर दिया जब उसने कहा, मेरा राज्य यहाँ का नहीं है। और सचमुच में प्रभु यीशु मसीह का राज्य पृथ्वी का नहीं है। ये जानना जरूरी है। पृथ्वी पर दो राज्य है अभी वर्तमान समय में, एक परमेश्वर का राज्य, एक शैतान का राज्य। और परमेश्वर का राज्य कुछ दिन के लिए है, ये उठा लिया जाएगा। लेकिन इसी राज्य की बात को बताया जा रहा है। जो आदमी अपने जीवन काल में नम्रता, दीनता जैसे गुण स्वभाव को लोगों के बीच में प्रदर्शित करेंगे, वही व्यक्ति आगे चलकर पृथ्वी के अधिकारी होंगे। और यहाँ पर पृथ्वी के अधिकारी होने का मतलब ये था कि सब कुछ खत्म होने के बाद परमेश्वर फिर से एक नई सृष्टि और नई आकाश का सृजन करेगा जो आत्मिक होगा। वहां पर कि वो अधिकारी किए जाएंगे। पवित्र शास्त्र का वचन हमें बताती है पृथ्वी के अधिकारी होने की प्रतिज्ञा अंतिम और पूर्ण रूप से पूरा होगा, नए आकाश और नई पृथ्वी में होगा, जिसको हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक 21 अध्याय वचन 1 और दूसरा पत्रस की किताब 3 अध्याय वचन 13 में पढ़कर किस बात को भली भांति समझ सकते हैं। जो स्वर्ग में परमेश्वर का निवास स्थान है, जो हमें होना चाहिए, वह बनने की कोशिश करने के लिए इससे बड़ा सहायक कोई नहीं हो सकता। और जैसे कि हम पवित्र शास्त्र के वचन में पढ़ते हैं, फिर मैंने नए आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी और समुद्र भी नहीं रहा। फिर मैंने पवित्र नगर नए यरूशलेम को स्वर्ग से परमेश्वर के पास उतरते देखा। वह उस दुल्हन के समान थी जो अपने पति के लिए श्रृंगार किए हों। फिर मैंने सिंहासन में से किसी को ऊंचे शब्द से कहते हुए सुना, देख, परमेश्वर के डेरा मनुष्यों के बीच में है। वह उनके साथ डेरा करेगा और वे उनके लोग होंगे और परमेश्वर आप उनके साथ रहेगा और उनका परमेश्वर होगा। वह उनकी आंखों से सब आंसुओं को पोंछ डालेगा और इसके बाद न तो मृत्यु रहेगी और न शोक, न विलाप, न पीड़ा रहेगी। पहली बातें जाती रहेगी। कहने का मतलब यह है प्रियो, जो प्रभु में विश्वासी होंगे और जो इस संसार में रह करके अपने आप को दीनहीन कर लेंगे, अपने आप को तुच्छ बना लेंगे, वही व्यक्ति आने वाले जीवन में नए पृथ्वी के अधिकारी होंगे, नए पृथ्वी के अधिकारी होंगे, जहां परमेश्वर उनके सामने में होगा। वहां पर बताया गया है, न वहां पर रात होगा, न वहां पर मौत होगी, न वहां पर अंधकार होगा और न वहां पर किसी प्रकार की तकलीफें होगी। वहां केवल आनंद ही आनंद होगा, क्योंकि उनके बीच में स्वयं परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह विराजमान होंगे। प्रियो, हम यहाँ की कितनों बातों को पूरा कर लें, लेकिन वो यहीं तक सीमित रह जाएगा। लेकिन आने वाले जीवन में जो एक अच्छा दिन चाहते हैं, अच्छा दिन को पाना चाहते हैं, तो वर्तमान जीवन में हमें प्रभु यीशु मसीह के कथन के अनुसार अपने आप को ढालने की जरूरत है। प्रभु यीशु मसीह ने कहा, मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ और बहुतायत का जीवन पाओ। प्रियो,
प्रभु यीशु मसीह हमें वो जीवन देना चाहता है जो अनंत काल तक ठहरेगा, जो कभी नाश नहीं होगा। इसलिए हम अपने इसी जीवन के रहते ही प्रभु यीशु मसीह के पास आते हैं, तो सचमुच में हम आने वाले जीवन में एक नई पृथ्वी के अधिकारी किए जाएंगे। तो उम्मीद करता हूं कि आप भी अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के पास लाएं, प्रभु यीशु मसीह के पास आएं और प्रभु यीशु मसीह के वचन के अनुसार जीवन व्यतीत करने का प्रयास करें, क्योंकि यहाँ का जीवन क्षणभंगुर है। यहाँ तो मृत्यु ही मृत्यु है, शोक ही शोक है, पीड़ाएं हैं, नाना प्रकार की दर्द है, लेकिन प्रभु यीशु मसीह के पास में आनंद ही आनंद है। बस यही उम्मीद के साथ परमेश्वर आप सबको आशीष दे। धन्यवाद।